गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लल्ला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डेली ऑडियो लेक्चर का दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम 3 बातें बताएंगे। पहले हम लेकर के आएंगे बुकर पुरस्कार के बारे में। तो बुकर पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और सबसे पहले जो बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं वो अरुंधति राव रही हैं। कौन रहा है बाबू? तो अरुंधति राव रही हैं। और आज हम बुकर पुरस्कार विजेता के बारे में हम जानेंगे कि बुकर पुरस्कार विजेता कौन रहा इस टाइम पे। तो हमारी कन्नड़, हमारे देश की जो कन्नड़ लेखिका हैं उनका नाम है बानू मुस्ताक। बानू मुस्ताक कन्नड़ में अपनी एक लेख लिखती थी। और आपको पता है कि बुकर पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बानू मुस्ताक ने कन्नड़ में सारी लेख अपना लिखा, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद एक दीपा नाम की महिला हैं उन्होंने किया। तो उनके संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया दीपा जी ने। और किस नाम से किया? तो हार्ट लैम्प। ठीक है, तो नाम याद रखना बाबू, किस नाम से किया? हार्ट लैम्प के नाम से किया। और उसी के लिए, हार्ट लैम्प के लिए ही बानू मुस्ताक को, नाम याद रखना है, बानू मुस्ताक को बुकर पुरस्कार मिला। ठीक है। और वैसे बानू मुस्ताक जी 77 ईयर की हैं। कितने साल की हैं बाबू? 77 साल की हैं। और पेशे से वो वकील हैं और समाज सेविका भी हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ें अब हम जानना चाहेंगे थोड़ी सी। तो एक बताएंगे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मंत्री जी हैं विजय शाह। उन्होंने हमारी जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय में कर्नल सोफिया जी जो बहुत फेमस हुई, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करी थी। और उस अभद्र टिप्पणी की बातें हम हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट उसको ट्रांसफ़र कर देती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 आईपीएस को मिला करके एक समिति बनाई जाए इनकी जांच के लिए। कितने आईपीएस को? 3 आईपीएस को मिला करके। और जो आईपीएस होंगे वो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होंगे, क्यों अलग राज्य से होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप सोचो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या किसी राज्य के या मध्य प्रदेश राज्य के ही ब्यूरोक्रेट होते तो क्या उनके पक्ष में बातें रखते या विपक्ष में बातें रखते। तो एक बात है, इसको हम जो है अपने पेपर नंबर 4 क्या बोलते हैं इसको, एथिक्स में हम अप्लाई करेंगे। और दूसरी बातें हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। एक अशोका यूनिवर्सिटी है और वहाँ के एक प्रोफेसर हैं या प्रिंसिपल कह सकते हो, वो क्या है, उनका नाम है, वो मुस्लिम है ऐसे समझ लो। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गलत टिप्पणी करी थी और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए भी जो है 2 आईपीएस की एक समिति बनाने को कहा है। और कहा है कि दिल्ली और हरियाणा राज्य के आईपीएस ना हो और अन्यथा किसी राज्य के हो सकते हैं। तो यहाँ भी ब्यूरोक्रेट्स पे सवाल उठ रहे हैं। और एक बातें जो बहुत ही अच्छी है हमारे देश के लिए और हमारे गर्व करने की बात है कि मिजोरम एक हमारे दक्षिण पूर्वी राज्य है भारत का, एक ऐसा राज्य बना है जो 100% साक्षर हो गया है। मतलब कि 100% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। अब आप सोचिए। और केरल पहले ऐसा राज्य था जो भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य रहा है, लेकिन 100% साक्षर नहीं था। लेकिन मिजोरम अब क्या हो गया है बाबू? अब 100% साक्षर हो गया है।